सुबह से ही ना वेदर इतना अच्छा हो रखा है ना। एंड शाम को जब मैं छत पे चढ़ी ना तो इतना सुंदर लग रहा था आसमान देखने में कि मैंने उसका वीडियो ही बना लिया। मुझसे रहा ही नहीं गया। मैंने सोचा मैं आपको अपना गांव दिखाऊंगी। मेरा गांव बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। एंड जिसको नहीं पता है, मेरे गांव में एक पहाड़ है जिस पे एक मंदिर है। एंड हम लोग प्रॉपर उस पहाड़ के नीचे रहते हैं, जो कि बहुत सुंदर लगता है। लेकिन मुझे बहुत टाइम हो चुका है वहाँ गए। इस बार मैं सोच रही हूँ, सावन आ चुका है, आज प्रवेश भी कर गया है। सो मैं सोच रही हूँ इस सावन पहाड़ों पे जाने का। दी लोग आई ना, सारी दी लोग मासी लोग, तो हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग एक दिन जाएंगे। एंड मैं पूरा वीडियो शूट करके रखूँगी, आप लोग भी देखना कि कैसा दिखता है। आपने मेरा गांव तो देख लिया, अब हम लॉजिकल पॉइंट पे बात करते हैं। आज बहुत खटर खटर की आवाज़ आएगी क्योंकि मेरे घर के पीछे एक घर बन रहा है जिसमें अभी काम चल रहा है। इस वजह से आवाज़ आ रही होगी, सो उसको इग्नोर करो। मैं पढ़ने बैठी हूँ। एंड मुझे ना समझ ही नहीं आ रहा है कि मुझे पढ़ना क्या है, और मैं खुद में ही बदर बदर किए जा रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और मैं रात को पढ़ने बैठी हूँ। अभी शाम को मैं आई थिंक 6-7 बजे बैठ गई थी पढ़ने के लिए। एंड आपको तो पता है कि रात को मैं मैथ बनाती हूँ, मुझे नींद आता है, तो मैं सोच रही थी वही करूँगी। बट मुझे फिर लगा कि मैंने आज करंट अफेयर्स का क्लास नहीं किया, वो मुझे अचानक से याद आ गया। सो मैं अभी करंट अफेयर्स के क्लास करने लगी थी। एंड सुबह जो मैंने सेट मारा था उसके भी मुझे सारे क्वेश्चन आंसर्स देखने हैं। एंड उसके जितने जी के करंट अफेयर्स हैं वो मुझे उसके नोट आउट करने हैं, क्योंकि मुझे बाद में याद नहीं रहती ये चीज़ें। सो मैं उसको बाद में करूँगी। लेकिन अभी मैं अपना करंट अफेयर्स का क्लास ख़त्म करूँगी, क्योंकि अगर मैं आज नहीं करती हूँ ना तो 2-4 दिन का जमा हो जाता है, और वो करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, जिससे मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैं इसको अभी ख़त्म करूँगी किसी भी हाल में। और अब हम बात करते हैं कमेंट की। मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। मैंने उस पर एक वीडियो डाली भी थी। एंड मैं प्रॉपर देखती हूँ, कल या परसों मैं उसका पूरा प्रॉपर वीडियो डालूंगी कि कौन से बुक से मैं सेट बनाती हूँ, कौन से ऐप से मैं सेट बनाती हूँ। अभी मैं ऊपर ऊपर आपको बता देती हूँ, ध्यान से सुनो, मुझसे दोबारा मत पूछना प्लीज़। अभी मैं प्रॉपर जो मैं कर रही हूँ ना क्लास, मैं ऑनलाइन कर रही हूँ यूट्यूब से, नॉट किसी ऐप से। मैंने ऐप लिया हुआ है, मैंने बहुत लोगों को बताया होगा कि मेरे पास सचिन एकेडमी के भी ऐप हैं एंड द ऑफिसर एकेडमी के भी ऐप हैं। पर उस क्लास में क्या प्रॉब्लम है ना, सचिन एकेडमी के सिर्फ मुझे मैथ अच्छे लगते हैं, एंड द ऑफिसर एकेडमी के मुझे सिर्फ हिस्ट्री अच्छे लगते हैं। एंड जितने भी सब्जेक्ट सब पढ़ा रहे हैं मुझे बहुत ज़्यादा बोरिंग लग रहा है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ ऑनलाइन ऐप कुछ भी मत लेना, आप एनसीईआरटी पढ़ो। एंड मैं आपको गारंटी देती हूँ 100% कि आपके क्वेश्चंस उससे अगर आप सेट बनाओगे तो उससे बहुत बनेंगे। आप क्लास 6 से 10 तक ख़त्म कर दो, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। मैं इसको कंफर्म कर रही हूँ। मेरा मैथ में प्रॉब्लम है और करंट अफेयर में, इस वजह से मेरे मार्क्स ज़्यादा नहीं उठ पा रहे हैं। बाकी सब मुझसे बहुत अच्छे से बनता है। मैं 55-60 के बीच में रहती हूँ। अगर वही मेरे से 10-15 मैथ बन जाए और जो 10 ये पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स, तो मेरे जित सेट में जो मैं मारूंगी उसके मार्क्स 70 प्लस जाएंगे मेरे, अगर ये दोनों चीज़ बन जाते हैं तो। और सारे चीज़ मेरे इसलिए अच्छे हैं क्योंकि मैंने एनसीईआरटी में बच्चों को भी पढ़ाती हूँ। आई थिंक आपको नहीं पता है, मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ। और मेरा मन करेगा तो मैं आपको वो वीडियो दिखाऊंगी कि मेरे पास कितने बच्चे हैं, किस क्लास के बच्चे हैं। सो मैं आपको दिखाऊंगी। मैं शाम को पढ़ाती हूँ उनको, और मैं सोच रही हूँ आज उन लोगों का एक वीडियो बनाऊँ। मैं आपको कल पक्का दिखाऊंगी। आप लोग देखना कि मैं क्या पढ़ाती हूँ, कैसे पढ़ाती हूँ। वो तो मैं नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि बच्चों लोगों को भी थोड़ा सा अजीब लगेगा। सो मैं आपको दिखा दूँगी कि हाँ मैं बच्चे पढ़ाती हूँ। एंड उस वजह से भी मेरी एनसीईआरटी और मैथ्स में धीरे धीरे ऊपर से जा रही हूँ, क्योंकि अक्टूबर में एग्ज़ाम है, मेरे पास बहुत टाइम है। मैं मैथ देखती हूँ 1-2 मंथ में थोड़ा सा भी अच्छा हो तो मेरा 65 प्लस जाएगा सेट में। बट अभी तो ये नहीं हो पा रहा है, इसलिए मुझे प्रॉब्लम हो रही है। खैर, अभी जो मैंने सुबह सेट मारा था उसका मैं सारा जो जो क्वेश्चन मुझसे नहीं बने, 1-2 क्वेश्चन तो मैंने ऐसे ही गलती कर दिए हैं। मेरी मति मर गई थी, नहीं तो मेरे 60 प्लस रहते। इसमें ना ज़्यादातर आपको ना फोर्थ ऑप्शन ज़्यादा आंसर्स मिल रहे हैं, पता नहीं क्यों मिल रहे हैं। आई थिंक आपको मेरी बात समझ नहीं आई होगी। जब मैं क्वेश्चन बनाती हूँ तो उसके ज़्यादा से ज़्यादा आंसर कम से कम 3-4 रह रहे हैं कि इसमें से कोई नहीं है इसका आंसर, बताओ ये तो गलत बात है ना। या फिर इसमें से एक से अधिक, ये ज़्यादा हैं। और मैं ये नोटिस कर रही हूँ, ये टीआरई 1-2-3 सब में हुआ है। एंड आपको इसके लिए ना बहुत प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि इसका आंसर ज़रूरी नहीं है कि इस ऑप्शन में है ही, कि ये नहीं भी हो सकता है और ये एक से अधिक भी हो सकता है। ये ऑप्शन दिए ही गए हैं हमें कन्फ्यूज करने के लिए।
सो अभी मैं फटाफट से 7th की जो चैप्टर 2 की हिस्ट्री है ना उसका मैं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने चैप्टर रिवाइज किया था ऊपर से। सो मुझे ऊपर ऊपर उतना समझ नहीं आया, तो मैंने सोचा एक सर का क्लास कर लेती हूँ। सो मैं फटाफट से वही कर रही थी। एंड लाइट की प्रॉब्लम ने तो मेरा दिमाग ख़राब कर दिया है। खैर अब मैं इसका प्रॉपर कुछ इंतज़ाम करने वाली हूँ। मैं सोच रही हूँ ना एक बल्ब ही लगा दूँ, एंड मैं लगा के रहूँगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है इस लाइट की वजह से। और ख़रीदने के लिए पैसे होने चाहिए, मेरे पास तो नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ। और ये लोग मुझे दे ही नहीं रहे हैं जिसके घर में मैं रह रही हूँ। ये लोग फालतू खर्चों के पैसे नहीं देते मुझे। हाँ, मैं अलग से अपने खर्चे कर देती हूँ, लेकिन उसके लिए तो मैं लाइट अपने पैसों से नहीं खरीदूँगी। खैर ये सब बकवास छोड़ो, मैंने सारे सेट्स के आंसर उतार लिए। एंड आपको जैसे प्रॉब्लम हो रही है, मैं कमेंट्स की बात कर रही थी, सॉरी मैं भटक गई थी। मैं कमेंट्स की बात कर रही थी, उन्होंने मुझसे पूछा आप किसका क्लास करते हो। सो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप दोनों ऐप नहीं खरीदो, आप एनसीईआरटी पढ़ो। एंड सेट में 100% मैं गारंटी देती हूँ आपको कि उससे क्वेश्चंस आपके लड़ेंगे और बनेंगे ऑलमोस्ट। करंट अफेयर्स तो मेरे अच्छे नहीं हो रहे, मैं आपको क्या सजेस्ट करूँगी। और मैथ तो रिवीजन का है, अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो मैथ्स आपसे सॉल्व होंगे, नहीं कर रहे हो तो आपसे सॉल्व नहीं होंगे, मेरा तो यही मानना है। एंड एक कमेंट आया था कि मैं सेट कहाँ से लगाती हूँ। सो मैंने बुक दिखाया था, बट वो वीडियो अभी बहुत पुरानी हो गई है और मैं सोच रही हूँ उस पर मुझे एक वीडियो बनानी ही पड़ेगी। मैं नॉर्मली टेक्स्ट बुक से सेट मारती हूँ। एंड एक मेरे पास बुक है द प्लेटफॉर्म की, रुक्मणी की, वॉल्यूम 3 है मेरे पास। मैंने टू बनाया है आई थिंक थोड़े बहुत। सो मैंने अभी 3 ख़रीदा है, मैंने 1 नहीं बनाया था। तो मैं उसी से सेट लगाती हूँ, और मुझे बुक से सेट लगाना बहुत बोरिंग लगता है, इसलिए भी मैं नहीं लगाती हूँ। पता नहीं क्यों, मैं बहुत बोर होती हूँ बुक से सेट बनाने में, इसलिए मैं फ़ोन से ही लगाती हूँ। बट ये ज़्यादा दिन काम नहीं आएगा, अभी फ़िलहाल मैं 1-2 मंथ फ़ोन से ही लगाने वाली हूँ। उसके बाद मैं बुक से लगाऊंगी, क्योंकि एग्ज़ाम पास आ जाएगा। और एग्ज़ाम होगा नहीं होगा इसकी भी गारंटी मैं नहीं ले पाऊँगी भैया, क्योंकि आपको तो पता ही है कि ये बिहार सरकार है और ये कुछ भी कर सकती है हमारे साथ, क्योंकि इसका ही चलता है हमारे यहाँ पे। इनको आई थिंक जन्मसिद्ध अधिकार है कि ये हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम इन पे एक उंगली भी नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि वो तो फिर हमें जेल में डाल देंगे। एंड हम उसमें घिसते रहेंगे और हमारा कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं होगा। इस पे 100 केस हो जाएं, लेकिन ये हमारे गवर्नमेंट को संभाल सकते हैं, लेकिन हम पर एक केस हो गया, हम गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकते हैं। सो हम लोग मजबूर हैं, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, बस हम लोग वेट कर सकते हैं। सो करो, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। सो कल मैं वीडियो लॉन्ग डाल दूंगी कि मैं क्लास कहाँ से करती हूँ, सेट कहाँ से लगाती हूँ, कैसे क्या करती हूँ, कौन सा बुक है। सो उस वीडियो के लिए रेडी रहना, कल या परसों मैं पक्का वो वीडियो लाऊंगी। और मैं पढ़ पढ़ के थक चुकी हूँ। सो आज के लिए इतना ही, और आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं कल के वीडियो में, बाय बाय।